तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसवीडी टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हीरो की ही दो बाइक को, हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 वर्सेस हीरो पैशन प्रो 110 BS6। अब यहाँ पे हीरो के ही दो इंजन है, तो चलिए देखते हैं कि हीरो का 125 सीसी इंजन आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है या तो फिर हीरो का ही 110 सीसी इंजन आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन प्रेस कर दीजिए, उसके बाजू में दिया गया हुआ घंटा भी प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पारंपरिक तौर पे, यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुक्स पे। हालांकि लुक्स इज द सब्जेक्टिव मैटर कि आपको किस बाइक का लुक रियल लाइफ में पसंद आता है और किसका नहीं आता, लेकिन सीधे तौर पे अगर मुझे चॉइस करने को बोला जाता इन दोनों में से तो आई सजेस्ट सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि पैशन प्रो मुझे थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश या फिर थोड़ी ओवर स्टाइल लगती है। लेकिन हाँ, उस बाइक का भी लुक वेल मेंटेन है, लेकिन फिर भी मुझे वो कहीं ना कहीं ओवर स्टाइल लगती है। और सुपर स्प्लेंडर तो भाई पर्सनली मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट बाइक्स में से एक है, क्योंकि वो अपने साथ एक रेट्रो बट एक अच्छी खासी रोड अपीलिंग प्रोवाइड करवा के देने वाला लुक आपके लिए लेके आ जाती है। बाय द वे लुक इज सब्जेक्टिव मैटर, आप देख लीजिए सही में आपको कौन सी पसंद आती है। और लाइटिंग की बात करें तो दोनों में आपको एक फ्रंट में येलो कलर का हेलोजन हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है, रियर में आपको बल्ब ब्लैक, और चारों के चारों इंडिकेटर दोनों ही बैग में टोटल मिला के 8 इंडिकेटर से वो 8 के 8 ही आप बल्ब लाइट में ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि दोनों में से एक भी बैग में आपको एलईडी लाइट फीचर देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करें दोनों ही बाइक की फीचर लिस्ट के बारे में तो भाई आप देख लीजिए दोनों ही हीरो की बाइक है, इसीलिए दोनों में एफआई टेक्नोलॉजी भी है, दोनों में ही आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। और लेकिन पैशन प्रो में आपको एक एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कर्सर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको सुपर स्प्लेंडर में देखने को नहीं मिलता। कई सारे ऐसे लोग जिन्हें इन फीचर के साथ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल हो एनालॉग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस किलोमीटर स्पीड और कितना पेट्रोल है वही देखना होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी जिंदा है इंडिया में, या तो फिर जिंदा हो रहे हमारे टाइप की जनरेशन, जिन्हें अपने बाइक में एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बहुत ही जरूरी फीचर लगता है। तो अगर आप हमारी जनरेशन के, यानी कि हमारी जनरेशन के, तो आपको जो पैशन प्रो है उसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और स्पेशली उसकी डिजाइन ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी तो दोनों ही बाइक में मैंने आपको बोला वैसे एफआई टेक्नोलॉजी, एक्सेंस, i3s, ये सभी सिस्टम आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। और दोनों ही बाइक में एक्सेंस के तहत आपको 8 या 9 नए सेंसर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। हालांकि उन सेंसर्स में एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, उसकी लिंक मैंने आपको दे दी है आई बटन पे, वहां से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम चले जाते हैं कि 125 सीसी हीरो का इंजन ज्यादा अच्छा है या तो फिर 110 सीसी इंजन। अगर ऐसे यूजर है जिन्हें माइलेज के साथ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपनी बाइक से एक पावर चाहिए और ठीक ठाक माइलेज से भी उन्हें चल जाएगा, देन सुपर स्प्लेंडर इज बेटर। और अगर आप एक ऐसे यूजर है जिन्हें ठीक ठाक पावर से चल जाएगा लेकिन माइलेज तो चाहिए ही, तो आपके लिए बेटर हो जाती है पैशन प्रो, क्योंकि 125 सीसी और 110 सीसी सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। फिर भी अगर आप ऑन रोड देखने जाओगे तो जो सुपर स्प्लेंडर है उसमें इनिशियल टॉर्क आपको ज्यादा मिल जाता है, लेकिन उसकी माइलेज आपको कम मिलेगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सुपर स्प्लेंडर में आपको एक टॉर्की इंजन मिल जाता है, जो कि आपको आसानी से 55 to 60 के बीच में माइलेज निकाल देता है। और पैशन प्रो में आपको ठीक ठाक पावर वाला लेकिन एक इनफ टू पावर इंजन मिल जाता है, जो कि आपको अबव 60 से लेके 67 या 68 के आसपास या फिर 70 तक की मैक्सिमम माइलेज निकाल के दे देगा। तो अब आप देख लीजिए व्हाट इज योर फर्स्ट रिकमेंडेशन, पावर और माइलेज, देन चूज योर फेवरेट वन। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है उसके बारे में। पैशन प्रो को अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे ना तो उसकी डिजाइन आपको वेल बैलेंस लगेगी, उसके जो शार्पनेस पॉइंट है वो काफी ज्यादा शानदार है, जो कि उस बाइक को एक हाई स्पीड में भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप सुपर स्प्लेंडर में देखने जाओगे तो आपको वो 125 सीसी की फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइक लगने ही नहीं वाली, जबकि पैशन प्रो 110 सीसी बाइक होते हुए भी आपको 125 सीसी बाइक लगती है। और ये 125 सीसी होते हुए भी आपको कोई 100 या 110 सीसी के वाला लुक ही प्रोवाइड करवाती है। लेकिन
सुपर स्प्लेंडर की आपको अगर टॉप स्पीड के बारे में बताओ तो वो खींचने के बाद 110 तक चली जाती है, लेकिन अबाउट 90 उस बाइक के हैंडल में काफी ज्यादा हद तक आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। सीधे तौर पे वहां पे 5th गियर ऐड किया गया, उसका मुझे कोई भी फायदा वहां पे नहीं लगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के वक्त। लेकिन हाँ, उसका जो 5th गियर है वो इन नो डाउट इन कंपेयर टू पैशन प्रो के 4th गियर आपको हाई स्पीडिंग के वक्त थोड़ी अच्छी और एक रिलायबल परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। और पैशन प्रो की अगर हम बात करें तो उस बाइक की भी टॉप स्पीड आपको तकरीबन 100 तक देखने को मिल जाती है, और उसमें अबव 75 भाई भरपूर वाइब्रेशन। आप उस बाइक को अगर 75 के ऊपर कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक चला लोगे ना, तो आपको उतर के सिर्फ बैठना ही होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मसाज हो चुकी है। यानी कि आप ज्यादा तौर पे अपनी बाइक को हाई स्पीड में चलाना चाहते हो, या तो फिर आप हाई स्पीडिंग करना चाहते हो 110 या 125 सीसी में से किसी एक बाइक के साथ, देन आई सजेस्ट कि 125 सीसी सुपर स्प्लेंडर इज फार बेटर देन पैशन प्रो। अब हम चले जाते हैं राइडिंग क्वालिटी पे कि खराब रास्तों पे कौन सी बाइक अच्छी राइडिंग क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। अब आप सभी को पता है कि सुपर स्प्लेंडर की जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं, मैं लो हाइट बाइक बोल रहा हूं, और जो पैशन प्रो है उसकी हाइट सुपर स्प्लेंडर से थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आप रोड विजिबिलिटी देखने जाओगे तो दोनों ही बाइक की सेम है, दोनों ही बाइक में आपको ऑन कवरेज मिल जाता है, जिससे आपको देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, पैशन प्रो है थोड़ी हाई पोजीशन पे आपको मिलती है, जिससे आपको रोड विजिबिलिटी और ज्यादा शानदार मिल जाती है। और सुपर स्प्लेंडर में भी अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाइक में क्या प्रॉब्लम आती है भाई, ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों घुसा है। यानी कि ओवरऑल दोनों ही बाइक की राइडिंग क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन पर्सनली आई सजेस्ट कि अगर आप डेली ही सिटी में चलते हो और खराब रास्तों पे से आपको डेली ही गुजरना पड़ता है, डेली, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि सुपर स्प्लेंडर इज फार बेटर देन पैशन प्रो, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर का जो सीट है वो काफी ज्यादा कुशनी है, और उसका रियर सस्पेंशन सेटअप काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करके देता है आपको, जो कि खराब रास्तों पे भी लंबे टाइम चलने के बाद आपकी पीठ में होने वाले दर्द की समस्या को नहीं होने देगा। पैशन प्रो की भी राइडिंग ठीक ठाक सी, यानी कि 100 में से अगर मुझे देना होता तो आई गिव 90 टू पैशन प्रो और 100 आउट ऑफ 99 टू सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि उस बाइक की राइडिंग क्वालिटी मुझे इन सेगमेंट यानी कि 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक आपको लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवा देने वाली है। दोनों ही बाइक सेम है, दोनों में ही ज्यादातर पे मैकेनिकल पार्ट्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम कंपनी को ही बिलोंग करती है। इसीलिए दोनों ही बाइक की एवरेज लाइफ अगर आप मिनिमम देखने जाओगे 7 से 8 साल तक, और मैक्सिमम अगर आप देखने जाओगे तो भाई वो मैं नहीं बता सकता, हालांकि एक अंदाज दे सकता हूं कि 12 से 15 साल। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपनी बाइक को किस तरीके से चलाते हो, किस तरीके से मेंटेन करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी टिप्स आती है बाइक को मेंटेन करने की, अगर फॉलो कर लिया तो 15 साल पक्का है आपकी बाइक का चले रहना। बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। और अगर हम प्राइस को भी देखने जाएंगे तो वहां भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सुपर स्प्लेंडर का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है वो पैशन प्रो से तकरीबन 8,500 रुपए महंगा मिलने वाला है, और जो बेस वेरिएंट आता है वो आपको तकरीबन 6,000 तक महंगा मिल जाता है। तो अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर पाओ तो आई सजेस्ट कि आप एक स्मार्ट लुक को छोड़ दीजिए और एक रेगुलर लुक को पकड़िए, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर परफॉर्मेंस वाइज पैशन प्रो के मुकाबले काफी हद तक बेटर रहेगी। उस बाइक का जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो आपको अगर आप अंडर 70 चलते हो तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देता है। साथ ही साथ उस बाइक में पावर के साथ साथ आपको तकरीबन 62 तक की माइलेज भी मिल जाती है। साथ ही साथ उस बाइक की खराब रास्ते पे चलने के लिए जो कैपेसिटी है ना, वो भी पैशन प्रो के मुकाबले मुझे काफी ज्यादा शानदार लगी। और भाई एक बात क्लियर कर दूं कि दोनों ही बाइक में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, जो कि है बैक एंगल सेंसर प्रॉब्लम। उसके बारे में मैं आगे बता चुका हूं, वीडियो की लिंक ऊपर है, वहां से देख लीजिए। और दूसरे भी 2 प्रॉब्लम है, एक तो गियर शिफ्टिंग और एक है इंजन हीटिंग। तो भाई वो हीरो की हर बाइक में देखने को मिलते हैं, कोई मेजर इश्यू नहीं है। हालांकि अगर आपकी बाइक में ओवर हीटिंग से भी ओवर हीटिंग हो रहा है तो आप हीरो के शोरूम पे जाके दिखा सकते हैं, उनके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पे तो जो
पर्सनली सूरत गुजरात वाला शोरूम है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे तो उन लोगों के पास इंजन हीटिंग और लिफ्टिंग जो हार्ड है उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, और अगर आप सर्विस में देते हो तो वो ठीक भी हो जाता। तो बाकी आई सजेस्ट कि एक बार रियल लाइफ में जाइए शोरूम पे, दोनों ही बाइक को चलाइए, आपको सही में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेटर रहने वाली है। तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आयो तो फॉर मोर दैट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट। So thank you friends for watching this video till to the end.